नौआबादी के आतिशी हाथों ने जब जमीन को जकड़ना शुरू किया तो इस जुल्म ने एक नया मंजरनामा तख्लीक किया। आवाजें अलिफाटिनी लगी जिसके जवाब में इज्तिमाई सजाएं शुरू हुई जिन्होंने मकामी लोगों की रूहों पर गहरे जख्म छोड़े। ये एक ऐसा निजाम था जो खौफ की बुनियाद पर उस्तवार हुआ, जहां हर फर्द को अपने वजूद की बका के लिए लड़ना पड़ता था। जब नौआबादकार फौजी गांव में दाखिल होते तो वो एक अज़्म के साथ चेहरे चढ़ाए आते, जैसे वो किसी बड़े मरके में उतर रहे हो। वो लोगों को बेरहमी से बाहर निकालते, उनकी आंखों में खौफ की झलक देखकर भी बेपरवाह रहते। ये अमल एक खौफनाक खेल की मानिंद था, जहां इंसानी जानें महज अहकामात की तामील में मिट रही थी। इज्तिमाई सजाएं महज जिस्मों का कत्ल नहीं थी, बल्कि ये एक सकाफती नस्ल कशी का आगाज भी थी। मकामी लोगों की जिंदगियां अब एक दूसरे से जड़ी हुई नहीं रहे, बल्कि हर एक की दास्तान में खौफ का उनसर मौजूद था। उनकी सकाफत की जुड़ें आहिस्ता आहिस्ता खोखली होने लगे, जैसे दरख्त की जुड़ें खुश्क हो जाएं। क्या ये सिर्फ एक जिस्मानी कैद थी या ये रूह की भी कैद थी? जब लोग अपने प्यारों को खो देते तो उनकी आंखों में एक सवाल झलकने लगता, हम कहाँ जा रहे हैं? ये सवाल एक गहरे दर्द के साथ उनके दिलों में बैठ जाता। गांव की हर गिल्ली, हर चौराहा अब एक खामोश गवाह बन चुका था, जहां हर दिल में एक दर्द की दास्तान समाई हुई थी। यही वो लम्हा था जब फलसफियाना सोच ने जन्म लिया। क्या ताकत का ये इस्तेमाल हकीकी तौर पर ताकत है या ये सिर्फ एक आर्जी जबर है? नौआबादकारों ने सोचा कि वो लोगों को खौफ में मुब्तला करके उनकी आवाजें दबा देंगे, मगर हकीकत ये थी कि हर एक सजाए इज्तिमाई ने मुज़ाहमत की एक नई दास्तान को भी जन्म दिया। जॉर्ज ऑरवेल अपनी किताब 1984 में लिखते हैं, जंग अमन है, आज़ादी गुलामी है, झल ताकत है। ये अल्फाज इस हकीकत को बयान करते हैं कि नौआबादकारों का जुल्म सिर्फ जिस्मानी कैद तक महदूद नहीं था, बल्कि वो लोगों की ज़हनों में भी खौफ का एक कला तामीर कर रहे थे। जब लोगों ने एक दूसरे की आंखों में देखा तो उन्होंने एक नई उम्मीद की किरण पाई। वो जानते थे कि इस जुल्म का जवाब देना जरूरी है। वो महज गुमशुदगियों और खौफ की दलदल में नहीं डूब सकते थे। उनकी सकाफत, उनकी कहानियां और उनकी शनाख्त उनके दिलों में जिंदा थी। वो समझ गए कि इस दर्द को खत्म करने का एक ही रास्ता है, इत्तेहाद और मुज़ाहमत। चुनांचे इज्तिमाई सजाओं के साये में मकामी लोगों ने अपनी आवाजें उठाने का अज़्म किया। हर आंख में एक अज़्म की चमक और हर दिल में एक नया अज़्म बेदार हुआ। वो जान गए कि ये सिर्फ जिस्मों की जंग नहीं, बल्कि उनकी सकाफत की बका की जंग है। और इसी जंग में वो अपनी शनाख्त को दोबारा हासिल करने के लिए खड़े होने का फैसला कर चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि हर जुल्म का एक जवाब होता है और वो जवाब उन्हें खुद ही देना था। ये एक अज़्म था जो उनकी शनाख्त की जंग की शुरुआत की बुनियाद बन गया। वो जानते थे कि आज़ादी का रास्ता कठिन है, मगर उन्हें यह भी इल्म था कि एक नई सुबह की किरण हर जुल्म के बाद उभरती है। यही उनकी हकीकत बन गई कि जुल्म का हर साया एक नई रोशनी के सफर की तरफ इशारा करता है। नौआबादकार की धमक के साये में जब किसी नौजवान की मस्खशदा लाश वीराने में पड़ी मलती तो इस खबर की मानिंद एक तूफान गांव में फैल जाती। हर गुमशुदगी के शिकार खानदान का दिल धड़कने लगता, जैसे उनकी रूहों में एक नई दर्द की लहर दौड़ गई हो। औरतें, मर्द और बच्चे सब एक साथ इस जगह की तरफ दौड़ते जहां मौत ने अपनी खूनी कबा ओढ़ रखी थी। जब वो पहुंचते तो मंजर दिल दहला देने वाला होता। मस्खशदा चेहरा, छलनी जिस्म जिसकी आंखें निकाली जा चुकी थी। गांव में मुसद्दिका तौर पे ये कहानियां आम थी कि आबादकार गुमशुदा अफराद के आर्गन्स फरोख्त कर ही है ताकि इनकी हड्डियों से भी फायदे वसूल किए जा सकें। वो बेजान जिस्म बेबसी की तस्वीर था। खानदान के अफराद जख्मों से चूर अपनी उम्मीदों की आखिरी किरण की तलाश में आहिस्ता आहिस्ता इस लाश के गिर्द जमा हो जाते। उनकी आंखों में एक सवाल था, क्या ये हमारा लख्त जिगर है?